ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय काम करोति वाचालम अंगुलम गिरते गिरम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थोड़ा समय हो चुका है तो आप लोग श्लोका मेरे साथ में ही रिपीट करिएगा, ठीक है? नहीं तो अभी समय थोड़ा निकल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। तो मेरे पीछे ही दोहराइएगा इसको, ठीक है? याव सखा साकृवेशते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लावस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नाधमधोजमानिना। यावत् सखा साख्युरिवेशते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लावस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नाधमधुजामनिना। One more time. यावत् सखा साख्युरिवेशते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्।
प्रजा विसर्गे ददामि भोजनम्। अविक्लावस्थे परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नाधमधुजामनीना धन्यवाद। शब्दार्थ। यावत चूंकि सखा मित्र सखियु मित्र को ईव समान ईश हे भगवान ते तुम कृतः स्वीकार किया है प्रजा जीवात्माएं विसर्गे सृष्टि के कार्य में विभजामी क्योंकि मैं इसे भिन्न रीति से करूंगा हो हे भगवान जन्म जन्म लेने वाले अविकल्प विचलित हुए बिना ते तुम्हारा परिकर्मणि सेवा कार्य में स्थित माँ कभी ना हो मैं मुझको समुन्नद्वा उदय होने पर मदह उन्माद अजा हे अजन्म मानिना ऐसे माने जाने वाले। अनुवाद। हे अजन्म भगवान आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है मानव पद में समान हो। हम लोग हाथ बराबरी में ही मिलाते ना, दोस्ती बराबरी में ही होती है, उसी प्रकार अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देखो यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अभी आपने हाथ मिला लिया, सब बढ़िया, आपकी कई कृपा हो गई। और देखिए ब्रह्मा जी भी यहाँ पे डरते हैं कि कहीं मैं गर्वित ना हो जाऊं इस सेवा के कारण कि मुझे ये कार्यभार तो सौंप दिया है कि क्रिएशन करो, परंतु ऐसा ना मुझे गर्व ना आ जाए। तो इसलिए वो प्रार्थना यहाँ पर करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित हैं। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबंध है। देखिए 5 रस होते हैं, 5 नहीं 12 रस होते हैं, ठीक है। 12 रसों में देयर लाइक 12 रसास, उनमें जो 5 है वो मेन होते हैं, जैसे साख्य होता है, दास्य होता है, वात्सल्य होता है, माधुर्य होता है और शांत रस होता है। तो शांत रस होता है न्यूट्रल, जिसमें आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, हम लोग जैसे एक पत्थर बना हुआ हो, वृक्ष हो, तो मतलब वो शांत रस होता है, ठीक है। और जैसे दूसरा आता है हमारा साख्य रस। साख्य रस जैसे गोपागण है, भगवान के मित्र बनते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वात्सल्य। वात्सल्य मतलब माता पिता का और रिश्ता होना। फिर आता है माधुर्य। माधुर्य मतलब जैसे गोपियों का भगवान के साथ में था। और उसके बाद में शांत, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और एक और कौन सा आ गया इसमें, फ्रेंडशिप, सर्वेंटशिप, दास्य। हाँ सर्वेंट, दास्य का बताया मैंने, सर्वेंट, हाँ। तो सर्वाइटरशिप रहता है या दास का, जैसे अर्जुन का है, ठीक है। अर्जुन एज सर्वेंट टू लॉर्ड, हाँ। हनुमान जी का भगवान राम के संग में है। तो देयर आर 5 रसास बेसिकली, जो मेन है। ऐसे 12 रस हैं, 7 और भी हैं, जैसे शिवलरी रिलेशन है, जैसे भीष्म पितामह का भगवान के संग में है, शिवलरी है। शिवलरी मीन्स क्रोध में, ठीक है। उनका अलग ही, आपने अगर भागवतम में संवाद पढ़ा हो, प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा था, तो दैट इज ऑल्सो अ रसा, ठीक है। मतलब दुश्मनी वाला रसा भी होता है एक। तो कहीं मगर उसमें 5 मेन है। तो अभी एक्चुअली हमारी जो स्थिति है, हम इन 5 रसों को समझने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो हमको इन चीजों का इतना ज्ञान रहता है, तो बेहतर होता है अभी के लिए हम लोगों का दासत्व वाला ही है। तो भगवान को सेवा भाव में हमें सेवा करना चाहिए, बीइंग अ सर्वेंट। जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो अपने आप हमारा रसा हमको रिवील होता है। तो इन चीजों के बारे में हम ज्यादा डिटेल बात करते नहीं, बट फॉर अ नॉर्मल आपको बताया जा रहा है। बट फॉर द टाइम बिंग वी आर ऑन द सर्वेंट रिलेशन, ठीक है। तो हम दास्य भाव में है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ, ये आगे उन्हीं के बारे में बताया। ये है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में स्थित थे। तो ब्रह्मा जी के फ्रेंडशिप में, ठीक है, साख्य भाव में भगवान के संग में, तभी हाथ मिला रहे ना। तो शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। तो जो शुद्ध भक्त है वो एनी ऑफ द रसा ही विल बी देयर, ठीक है।
तो वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास होता है, चाहे वो वात्सल्य ही है, मगर जो दासत्व वाला है वो हमेशा ही रहता ही है, ठीक है। दे माइट बी एक्टिंग एज अ पेरेंट, बट दे आर डूइंग द सर्विस टू कृष्ण बीइंग द पेरेंट। हाँ, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर, यही भगवत गीता का उक्ति है। यदि भी भगवान के साथ ब्रह्मा जी का साख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, जो जितना क्लोज होता है उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, जो समझदार है तो उनको भी कार्यभार सौंपा गया कि चलिए आप क्रिएशन करिए, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर है ना परम शक्ति संपन्न है। देखिए जैसे इंद्र भी गर्वित हो चुके थे और उनका कार्य, उनको एक डिपार्टमेंट सौंपा गया था। क्या डिपार्टमेंट सौंपा गया था? पानी का, पानी का डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ था कि आपको वर्षा करवानी है, ठीक है, जब भी जरूरी है तो वो आपका काम है वर्षा का। बट ही बिकेम प्राउड कि मैं ही करता धरता हूँ तो सब लोग मेरे लिए ही कार्य करें। तो जब वो हुआ नहीं तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो गर्वित हो, वो विचलित हो गया कि ये कैसे किसी और की सेवा कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे हैं। तो गर्व के कारण उन्होंने मास मर्डर प्लानिंग कर लिया। समंत का जो सॉरी जो अंत प्रलय के समय में जो बादल इस्तेमाल किए जाते हैं बारिश लाने के लिए, उन बादलों को भेज दी कि जाओ जाके यहाँ पे तबाही मचा दो वृंदावन में। परंतु अब ये गर्व तो हुआ, मगर भगवान जानते हैं किसका गर्व कैसे तोड़ना होता है। ब्रह्मा जी भी संदेह में आ चुके थे। दैट्स अ ब्रह्मा विमोहन लीला। कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा जी सदैव सचेत रहते हैं कि मैं गर्वित ना हो जाऊं। तो एक भक्त जो होता है, देखिए हमारे इस्कॉन में भी कई ऐसी सेवाएं हैं, कुछ पद की दी जाती हैं जिसमें किसी को जीबीसी बनाया जाता है, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी कमीशन, ठीक है, कोई जीबीसी बन सकता है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई गुरु की पोजीशन पे है, कोई लीडर है, कोई बहुत बड़े प्रचारक हैं, कोई यूथ फोरम के लीडर हैं, जैसे हमारे यूथ के अगर लीडर हैं तो हमारे राधेश्याम प्रभु जी हैं। तो इस तरीके से कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको लीडर बनाया जा सकता है। बड़े बड़े प्रचार, देखिए प्रचारक के लिए ना बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि पहली बात तो ये हैज टू डील विद मेनी अदर पीपल। एक तो रिस्क लेता है, बहुत सारे भौतिकवादियों के साथ भी संग करना पड़ता है। संग तो क्या, उनको प्रचार ही करना, मगर चांसेस होते हैं, ठीक है, अपने पे कुछ इफेक्ट होने का। और दूसरा, अब प्रचारक है, अब एक अच्छा प्रचारक है, ठीक है, तो उनके कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें यूट्यूब पे देख लीजिए, हमारे अमोघ लीला प्रभु जी हैं या कई बड़े वरिष्ठ वैष्णवगण हैं, तो कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। दे लाइक मैड आफ्टर हिम, जब भी आएंगे तो प्रभु जी पिक्चर लेना, जैसे फैन फॉलोइंग काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसा ट्रीटमेंट उनको किया जाता है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं पतन होने के, देयर आर चांसेस। हाँ, कई लोग उस चीज को ले नहीं पाते हैं, सोचते हैं अरे हाँ देखो इतना है। सो देयर आर चांसेस, बिकॉज व्हेन फेम और प्रेस्टीज जब आता है तो चांसेस होते हैं कि किसी का पतन भी हो। हम लोगों को ही दो लोग फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, देखा मेरे को फोन करके पूछते हैं ना, इट हैपेंस। इट हैपेंस मे बी इन अ सर्टेन लेवल, द थिंग्स आर देयर। इफ वी आर नॉट मैच्योर तो हम इन चीजों के पीछे भागते हैं कि कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा, कितने लोग आके मुझे हरे कृष्णा कह रहे हैं, कितने लोग मुझे दंडवत करते हैं, कितने लोग मुझे आगे पीछे घूमते हैं। ऐसा अक्सर होता है, इट हैपेंस। इफ वन इज नॉट मैच्योर इनफ, अगर कोई मैच्योर नहीं है ज्यादा, और या तो एक सीनियर भक्त के सानिध्य में है, सो देयर आर चांसेस दे मे फॉल डाउन। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जो थोड़े नए भक्त हैं, थोड़ा इन चीजों के प्रति प्लीज बी केयरफुल, कि जैसे आप कुछ भी प्रचार कार्य भी करते हैं करिए, मना नहीं है, परंतु डोंट फॉल फॉर द प्रेस्टीज और फेम। हाउ मेनी लाइक्स आई गॉट, कितने लोगों ने व्यू किया मेरा वीडियो। इट्स नॉट अबाउट द व्यूज, इट्स अबाउट द हाउ मच इम्पैक्ट यू हैव ऑन अदर पीपल। आपने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित किया। देखा जाए तो हमारे गोरकिशोर दास बाबा जी का तो एक ही शिष्य थे, क्या बोले हम कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे। ही डिडंट हैव द मेन फैन फॉलोइंग, इतने व्यूअर्स तो नहीं थे उनके। वी कांट से लाइक दैट, है ना। तो किसी भी वैष्णव को देखना हो तो उसकी शुद्धता से जाना चाहिए, और अपने आप को ये गर्वित होने से, खासकर अगर आप प्रचार कार्य में है या किसी भी सेवा में है, तो पुजारी अगर सेवा करे तो वो ये सोचे कि लोग मुझे देखेंगे, अब मैं ये कैसे घुमा रहा हूँ आरती। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। लोग उसको देखने नहीं आ रहे हैं, लोग भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। तो वो भी गर्वित होने वाली बात है कि देखा अब मुझे लोग देखे, मेरा फोटो खींचेंगे, हाँ मेरा फोटो अच्छा है, हाँ देखा मेरा फोटो है। नो, that should not be there.
कि ऐसा नहीं रहना चाहिए आप लोगों का, आप कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो बी ऑब्जर्व्ड इन दैट सर्विस एंड बी ग्रेटफुल कि एक वैष्णव या गुरु की वजह से ही कोई सेवा हमको मिलता है, अदरवाइज वी आर नॉट क्वालिफाइड टू रेंडर एनी सर्विस। हम कोई भी सेवा करने के लायक नहीं है, पर इट्स ओनली बाय द मर्सी ऑफ वैष्णव और द मर्सी ऑफ what we call it mercy of Vaishnava or the mercy of the Guru, that Guru and Krishna, that we got certain service to render. तो वो सर्विस हमको एज अ सर्वेंट करनी चाहिए। यदि आप में से कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाए तो ये नहीं, अरे हम तो टेम्पल पे थे, हमसे पूछ के बिना पूछे कार्य कैसे किया? नो, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन ड्यूटीज कि आपको ध्यान देना पड़ता है कि कोई भक्त अच्छे से कार्य करे, बट इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर बीइंग अ सर्वेंट कि आप सबको देख पाए कि सब मिलके अच्छे से भक्ति कर सके। तो एक जिम्मेदारी है, एक सर्वेंट की जिम्मेदारी है, नॉट लाइक आप तो नाम टेम्पल लीडर है, नो, दैट प्राउड शुड नॉट बी देयर। जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे, दिस प्राइड कम्स बिफोर फॉल, कि किसी का पतन होने वाला होता है ना तो पहले गर्वित ही होता है वो। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ऑलवेज ट्राई टू बी हम्बल सर्वेंट। तो यदि है तो अभी जैसे आई एम ट्राइंग टू गिव अ क्लास, अगर मुझे क्लास देने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, so see, if no speaker, no listener is there, what's the point of me being a very good speaker? अगर मैं एक प्रचारक भी हूँ, ठीक है, माना I try to be a preacher, ठीक है, इच्छा है कुछ बोलने का, सिखाने का, परंतु आप में से कोई आए ना तो मैं किसको सिखाऊं? So either I should be proud of it, no, I should not be proud of it, I should be grateful. You people are coming and giving me opportunity to speak some Krishna katha. तो इट्स लाइक आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल यू पीपल कि आप लोग आके मुझे एक मौका दे रहे हैं कि आई एम एबल टू स्पीक समथिंग, कि कुछ भागवतम से कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, कुछ कृष्ण कथा करने का मौका मिल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट गिविंग क्लास, इट्स लाइक आई एम ऑल्सो टेकिंग योर संगा। आप लोगों के संग में मुझे भी भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है। इफ आई गेट प्राउड, अरे देखा मेरी क्लास में आज कितने लोग आए थे, ओ मेनी न्यू पीपल आर कमिंग नाउ, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, दैट्स व्हाई द पीपल आर कमिंग। नो, not a good speaker. That is, I just try to repeat the words of what I have heard, और जो सुना है या पढ़ा है उसी को रिपीट करने का प्रयास करते हैं। But you people are giving me opportunity to speak something. तो I am just a servant to all of you कि we should, any of you, either me or any of you, आप लोगों को भी मौका मिलता है तो देखिए कि हम लोग सेवा की हैं, एक मौका मिल रहा है सेवा करने का, तो that I should serve you people कि आप भक्ति में ज्यादा वृद्धि कर सके। Like when I got that topic, that class to give on women empowerment, na, the first thought was, first of all, I don't like that topic. So like की बात नहीं है, because it's not about bodily platform, women empowerment and all those things. I'm just revealing what was the thought in my mind when I get the topic कि मुझे इस पे बात करनी है। मतलब यार ये अभी भी भौतिक जगत में घूम रहे हैं हम। Being a devotee, we should serve devotee in a devotional aspect कि भक्ति में कैसे वृद्धि हो। What this topic is all about, what I'm going to speak on this thing, कि कुछ अलग ही दे रहे हैं, क्या है ये? तो I really didn't appreciate the topic, but then I say is कि no, the opportunity has come, let me serve all the Vaishnava, those who are coming to listen, कि I should speak in such a way कि कहीं ना कहीं भक्ति वे में उनको कनेक्ट कर सके। बोलने पे आता है उस टॉपिक पे तो देर आर सो मेनी वास्ट थिंग आई वुड हैव स्पोकन particularly on that particular topic, but we should see how we can connect. Then I talked to one of my senior god brother, मेरे फादर के पिता के समान है, कभी कुछ होता है तो I discuss with him most of the time, उनके साथ मैं चर्चा करती हूँ। तो मैंने उनके साथ चर्चा की, मैंने बोला ऐसा ऐसा टॉपिक है पर मुझे कुछ प्रेरणा नहीं आ रही कि मैं इसके बारे में बोलूं। मुझको हो रहा है कि थोड़ा भक्त लोग हैं तो किस तरीके से वो भक्ति वे में कनेक्ट कर सके हैं, That's so that I can serve the devotees in the assembly of devotee। अगर भक्तों के संग में रह के भी अगर आप विषय के बारे में बात कर रहे हो तो that's not a serving Vaishnava, तो वैष्णव को सेवा करना नहीं है। And I feel कि I'm not justifying with the topic, मुझे लग रहा है कि I'm not able to justify if I speak particularly on that topic, so I am feeling I should speak in such a way। तो he supported says yes Mataji, because in Vaishnava की assembly में we should speak in such a way that will serve the Vaishnava in a devotional aspect, not in the way that will be getting more with the bodily concept and all those things. We are there to serve the Vaishnava. And then I felt little relieved. I say, okay, now it's coming. I know what to speak now. नहीं तो topic देखे I was like women. What was the point? So the point I wanted to say it
खैर, it was a wonderful opportunity given. So I got the chance to serve all the Vaishnavas. So I was happy that many people came and hope I'm able to serve the people there at that forum. कि उन लोगों को थोड़ा फायदा ही हुआ हो. Because and moreover the satisfaction was not after the comment. The satisfaction was कि अगर उनमें से एक भी भक्त seriously बात को लेके भक्ति में लगता, that was the more of satisfying rather than getting the comments very good class. No. So that was, we should, because it's the way that you will become proud. आपको proud हो जाए. तो because all the time, whatever, either if you are giving a class और आप भोग की सेवा भी कर रहे हैं या आप पुस्तक वितरण भी कर रहे हैं, तो पुस्तक वितरण भी आपको, you should not see, oh how many books I have distributed. Yeah, that should be our goal कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को approach कर सकें. But the main glory is when कि उनमें से कोई एक भी उसको seriously ले ले. That is a glory. Then we see, oh, my service is done. I've done some service. So, नहीं तो otherwise it is a proud. Oh, I have distributed so many books. That doesn't make any sense. सेंस नहीं बनता उस चीज का. यू बिकम प्राउड. आपका हृदय में चेंज नहीं आया. तो इसलिए कोई भी सेवा हम करते हैं, वी शुड सी कि हाउ मच इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू हैव ऑन अदर पीपल, और मेरी चेतना में कितना अंतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है. वी शुड गो ऑन डीपर रेस्पेक्ट. तो ये ब्रह्मा जी को यहाँ पे सेवा मिला क्रिएशन करने का, बट यू शुड से हाउ द बेस्ट आई कैन सर्व लॉर्ड कृष्णा, कि मैं बेस्ट वे में कैसे सर्व कर सकूं भगवान कृष्ण को, कि ऐसी क्रिएशन हो कि जो वहां पे भगवान का वहां पे गुणगान हो. तो दैट्स हाउ जब क्रिएशन हो तो ही गॉट बिविल्डर्ड, क्योंकि सभी लोग कलियुगाइट्स थे. जैसे ब्रह्मा वाज बिविल्डर्ड, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा. दैट इज द बेस्ट सर्विस. दैट इज वैष्णव हार्ट. दैट इज व्हाट द वैष्णव हार्ट इज, कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो. तो सिमिलरली इन एनी सर्विस वी डू, वी शुड सी, इवन इफ आई एम डूइंग अ पुजारी सेवा, तो मुझे देखना चाहिए कि विग्रहों को देख के लोग आकर्षित हो जाएं और मतलब मंदिर आना शुरू कर दें कि दे डीटीज आर वेरी ब्यूटीफुल, आई विल गो टू टेक देयर दर्शन. दैट इज द ग्लोरी. ये नहीं लोग, पीपल विल बी अप्रिशिएटेड, ओह यू डिड दैट पुजारी सेवा टुडे, ओह सो ब्यूटीफुल. नो, नॉट फॉर दैट थिंग. दैट इज नॉट द रीजन. आई शुड बी डूइंग पुजारी सेवा. पीपल शुड से आई विल अगेन कम बिकॉज डीटीज आर वेरी ब्यूटीफुल. दैट इज द सक्सेस ऑफ सर्विस. That what the satisfaction should be in the servant's heart. तो वैसे ही अपने हृदय में भी वैसा हमको satisfaction, whatever the service we do, we should, if you don't want to get proud for your services, so all the time feel in your heart, how by this service मुझे सेवा मिला है, मैं किस तरीके से उनको सेवा कर सकूं कि they will be getting more enlivened in their devotional aspect, rather than getting into, oh I got so many views, इतने लोगों ने मेरा तारीफ कर दिया, I got so wonderful comments. No. For encouraging people it's good, but नए लोगों को encourage करने के लिए हमको बोलना पड़ता है. But generally they should understand कि what's the point, deeper respect क्या है, then we should not get proud. तो कोई भी सेवा करते हैं, don't get bewildered by the root thing, कि अगर आपके पास इतने followers हैं ना, so that means you have a heavy responsibility on your shoulder कि आप इस तरीके से उनको प्रचार करें या इस तरीके से वार्तालाप करें कि वो लोगों को भक्ति में वृद्धि हो, rather than getting no. वो नहीं रहना चाहिए कि आप देखिए इतने लोगों ने मेरा तो वीडियो व्यू कर दिया, इतने लोगों ने देख लिया, इतने लाइक्स कमेंट मिल गए. मेरी छोटी नीस है तो मैं उसको दिखा रही थी, एक्चुअली मेरा यूट्यूब में मैंने उसका छोटा सा वीडियो डाल रखा है, तो क्योंकि लैपटॉप पे रहता नहीं है तो वो डाला था मैंने, तो वो उसको मैं दिखा रही थी. तो मेरी जो बड़ी वाली नीस है वो कहती, बुजी आपको कितना लाइक्स मिला है. मतलब यार ये भगवान, ये छोटे छोटे बच्चे भी लाइक के पीछे हैं. मेरा नॉट कि चेरिश दैट मोमेंट की कितना अच्छा वो हरे कृष्णा बोल रही है, नहीं कि आपको कितना लाइक्स मिला है यार, अभी से ही तुम लोग इसके पीछे भाग रहे हो, तो बड़े हो जाओगे तो कहाँ जाओगे तुम लोग. दिस इज देयर थिंग्स, कि आपका कितना लाइक आ रहा है, कितने फॉलोअर है आपके. आई वाज लाइक भाई माफ करो तुम जाओ यहाँ से. तो इट हैपेंस, दीज थिंग्स आर देयर इन अ सटल वे इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड. तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट ऑल दोस थिंग्स. अगर आप अपनी भक्ति को बचाना चाहते हो ना, भक्ति लता बीज को, तो जो भी सेवा मिलता है ये मूड रखा करो कि इट विल बी प्लीजिंग टू माय गुरु एंड कृष्णा. और जिनके लिए भी मैं वो सेवा कर रहा हूँ, जितने भी लोग उसको देखेंगे या सुनेंगे या प्रसाद भी पाएंगे, दे शुड फील द चेंज इन देयर कॉन्शियसनेस. इंटरनली दे शुड फील द डिफरेंस. इंटरनली दे शुड बी एलिवेटेड. इंटरनली दे शुड बी इनलाइटेंड. Then that is the success of the service. Then you are not proud of it. Otherwise, if you go on other aspect, oh so many followers, these and that, तो आप उसी चीज में रह जाओगे, भक्ति का इनर कंटेंट भूल जाओगे. फिर हम में भक्ति में और भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड तो हम घूमे इन चीजों के पीछे रहे ना, लाइक कमेंट, फॉलोअर्स, सो मेनी थिंग्स.
बट इंटरनल कंटेंट कुछ नहीं है, देर इज नो इंटरनल कंटेंट. बट वेन वी आर आफ्टर द प्योरिटी, तो वी शुड सी इन आवर सर्विसेज हाउ मच द चेंज इन माई हार्ट, कि हमारे हृदय में कितना परिवर्तन है. आई रिमेंबर शिवांगी माता जी देयर. सो वंस वी आर कमिंग फ्रॉम द बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन द नाइट, शी आस्क्ड मी कि माता जी, अब किसी का पुस्तक की वितरण नहीं हो तो क्या करना चाहिए? Do you remember, Shivangi, what the answer I gave you? Huh? Are you there? जी माता जी, क्या उत्तर दिया था आपको? आपने कहा था कि मैटर करता है, हमारा एंडेवर मैटर करता है, वो प्रभुपाद जी को प्लीज करता है. मतलब ये नहीं कि हमने कितना किया, बट हमने कोशिश की. वो matter Yes, करता है. our endeavors that pleases the Vaishnava. रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना कि what will it happens, बट उसमें ऐसी चेतना से हम जाएंगे तो हमारे हृदय का कितना परिवर्तन है और हम कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं. वैश्विक का प्रभु से when you are going for book distribution, people have the fear कि पता नहीं कैसा रहेगा. तो बोला the moment you get the thought I will go for distribution, fine. आपको वो सेवा का भाव आया है, then you contemplate, even you landed up the place जहां पे आपको पुस्तक वितरण करना, वहां लैंड कर गए ना आप, that is the success. Yeah, I landed up. Finally मैं पहुंच गया हूं जहां पुस्तक वितरण करनी है. Unless result is not in our heart, मगर हम शुद्धता से देखते हैं कि yeah, I'm going to, आपको पता है once what had happened, I will share my experience. I think 2017 I left my job for a while. कुछ समय के लिए मैंने नौकरी छोड़ा था, 1-2 महीने के लिए आई थिंक. तो आई वाज फुल टाइम ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो तो वो भी कुछ अलग ही, नो बड़ी, ज्यादा लोगों को पता नहीं है उस बारे में, मेरा खुद का पर्सनल था. तो खैर आई विल टॉक अबाउट दैट वन डे व्हाट दैट हैपन. नहीं, आई थिंक मैं ऑफिस के आई थिंक ऑफिस से ही गई थी मैं. तो आई वाज कैरिंग माय लैपटॉप और बैग इतना भारी था और इतनी किताबें थी, मतलब ऑलरेडी द बैग वाज वेरी हैवी. अभी तो मुझसे आई कांट टेक मोर हैवी स्टफ ऑन माय शोल्डर्स क्योंकि वो थोड़ा तकलीफ करता है, बट उसमें इतना हैवी बैगेज रखा था, ऊपर से लैपटॉप का भार है, वो किताबें हैं और इतनी किताबें हाथ में पकड़ी, हाथ ऐसे थक चुका था मेरा. और वो जो हमारा परेर का बाजार है जम्मू वाला, मुझे 1 घंटा हो चुका था वहां घूमते हुए और एक भी पुस्तक मेरी वितरण नहीं हुई थी. इट वॉज नॉट ओनली 1 आवर, इट्स पूरा 1 घंटा मुझे वो किताबें इतना भार लेके मैं घूम रही थी. देयर वाज नो बुक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अब हुआ क्या, मेरे पास हार्डली आधा घंटा बचा था क्योंकि मेरा ट्रेन था, मुझे वापस घर के लिए वापस आना था. तो रेलवे, आधा या पौना घंटा ही बचा था. तो एंड आई वाज लिटरली इनटू द टीयर्स. अब मेरे आंसू निकल गए थे उस समय. मतलब ये क्या हो रहा है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, व्हाई आई एम हियर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, नोबडी इज टेकिंग द बुक्स. क्योंकि एक्चुअली कृष्णस ग्रेस पुस्तक थोड़ी वितरण अच्छी कर लेती तो आई वाज लिटिल प्राउड आल्सो कि हाँ नहीं, आई डिस्ट्रीब्यूट एवरी डे, आज भी हो जाएगा. मैटर ऑफ टाइम, जस्ट 5-10 मिनट की बात है, ऐसी किताबें चली जाएंगी. बट इसे व्हेन द प्राउड कम्स ना, कृष्णा मेक्स यू हम्बल. और उस दिन क्या हुआ, मेरा लिटरली एक भी किताब वितरण नहीं हुआ. 1.5 घंटा हो चुका था मुझे वो इतना हैवी लगे घूमते हुए, एंड आई वाज लिटरली सो टायर्ड और इतना आज रोने वाली हालत थी मेरी. मतलब व्हाई आई एम कमिंग हियर, व्हाई आई एम डूइंग इट, दीस पीपल आर सो नॉनसेंस, जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं ये लोग. बट देन अ सडन थॉट केम, देन आई लिटिल पीसफुल एंड आई थॉट व्हाई आई हैव कम हियर. क्या मैं अपने लिए आई हूँ यहाँ पे? डिड आई एम हियर केम टू शो कि देखो मैं कितना वितरण करती हूँ, क्या मैं इसके लिए आई हूँ? No. Then I realized I came for Srila Prabhupada. I want to distribute this mercy. Actually मेरे कॉलेज टाइम पे, क्योंकि मुझे भी किसी ने पुस्तक दिया था तो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ था. तो अपने कॉलेज टाइम पे I thought of कि जब भी मुझे समय होगा या मौका मिलेगा I will distribute books because these books has transformed my life. It can change anybody's life. So that is the inner motive for me to do book distribution. तो उस समय वैसा विचार था, मगर वो 1.5 घंटा एक्चुअली, मगर वो जो एक थॉट मन में जब आया ना, I become very humble at that time. वो ह्यूमिलेट कर गया मेरे को कि नहीं, आई एम नॉट हेयर फॉर माई सेल्फ टू शो कि मैं कितना कर रही हूँ, आई एम हेयर फॉर प्रभुपाद. हाँ, मेरे पास 2 घंटे दिन में होता है, 2 घंटे आई विल बी, अभी भी आधा घंटा है मेरे पास, आई विल स्टे हेयर. लेगा कोई नहीं रहेगा, मगर मैंने अपने समय से 2 घंटे यहाँ दिया ना, आई वॉज ऑन द ग्राउंड. रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है. इफ प्रभुपाद विल इंस्पायर समवन, तो कोई आगे पुस्तक लेगा, इट्स नॉट इन माई हैंड. मैं चाहे कितनी अच्छी स्पीकर क्यों ना हो, आई माइट बी वेरी इंप्रेसिव, बट still I can't be very proud on my talent. It's ultimately the mercy जो कार्य करती है, and that made me so humble. Then I was very, उसके बाद काफी शांत हो गई मैं, and I was like, then I was showing the books. Can you imagine afterward what had happened? It's just the 5 or 10 minutes, my whole bag was finished. सारी किताबें चली जा चुकी थी. It's only जब proud होता है ना इंसान को, तो कुछ नहीं होता है. Then Krishna makes them humble. So we should always have that attitude. और उसके बाद समझ में आया, oh,
I should all the time be very humble कि it's for the Prabhupada, not for me. तो मेरे पास 2 घंटे में अगर मैंने दिन का सोचा कि 2 घंटे तो 2 घंटे I will be there, जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है. I should not get agitated, but I should be doing it for the play कि Prabhupada is pleased, I'm still standing and showing the books. हाँ, तो और क्या करना है? So that experience मैं कभी भूलती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही literally very humiliating experience was that. But that was a point I still remember कि अभी कोई भी जब सेवा होता है तो we should not get proud. हाँ कि अब मैं तो कर ही लूंगा, हो ही जाएगा. नो, हाँ समझा ऐसा रहता है, बट वी शुड नॉट ऑल द टाइम बी हम्बल, सी योरसेल्फ एज एन सर्वेंट. और अपने कुछ भी आपको रहता है तो ट्राई टू सी कि हाउ यू कैन सर्व अदर पर्सन बेटर, कि आप सामने वाले को कैसे प्रेरणा ये सेवा कर सकते हैं, कि सामने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है. तो वो हमारा इनर मोटिव होना चाहिए. दैट विल नॉट ओनली मेक यू पीसफुल बट इट विल रियली चेंज योर कॉन्शियसनेस लाइक एनीथिंग. आपका चेतना इस तरीके से परिवर्तित होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे. एक दिव्य आनंद की अनुभूति आपकी अलग ही रहेगी. फिर नंबर गेम तो आप भूल जाओगे कि कितना नंबर है, बट यू विल बी इंटरनली यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड. इवन इफ योर स्कोर इज 1 or 2, you are satisfied. So that should be our inner motive, and that is what the learning we should take from Brahma ji. इतना बड़ा हमको जिम्मेदारी है, but he should not get bewildered. I am the creator. No, still think it's the Lord has given me the service. Let me do the best service. कि जिसमें मेरा भी चेतना शुद्ध रहे और बाकी जो लोग हैं उनको भी शुद्धता आए. तो that should be our inner motive rather than getting into, oh, how many people have seen my status? कितने लोगों ने आके मुझे अप्रोच किया? No. How many people have commented about my class? No. Should not be into these things. अगर इसमें जा रहे हो ना तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. Subtle way you are looking for prestige and pride, उस चीज के पीछे भाग रहे हो. So don't वो नहीं, वही मैंने बोला फिर भौतिक और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है. अध्यात्म is there to transform the heart and consciousness. So similarly that is, मगर मटेरियल वर्ल्ड में चेतना परिवर्तन नहीं है, वहां पे और ज्यादा आपका अहंकार बढ़ता है. तो ऐसे में जाओगे तभी कहा जाता है who is your friend? Your friend is not your friend, but your enemy is your real friend. How? Because they criticize you. They are your critics are your good friends because वो आपकी कमियां आपको बता रहे हैं and that will help you to improve. मगर जो लोग आपको पुश करते हैं, अरे बहुत बढ़िया, आपके दोस्त है वो कभी आपका गलत भी होगा ना आपको बुरा नहीं बोलेंगे. They will be like नहीं बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, really really very nice. But they will not tell you your shortcomings. वो बताएंगे नहीं उस बारे में. तो इसलिए क्रिटिक्स के साथ में रहना सीखो. हाँ, बी वेरी ग्रेटफुल टू द क्रिटिक्स. किसी ने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को एक इंटरव्यू में पूछा था, हाउ कम यू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर? ही सेज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय क्रिटिक्स. कि जब मैं सीएम था तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो वो मुझे अपने आप को सुधारने में मदद किया, जिसके कारण आज मैं प्रधानमंत्री बन सका हूं. तो सिमिलरली यू वांट टू इंप्रूव, हैव फ्रेंडशिप विद योर क्रिटिक्स, दे विल हेल्प यू. हाँ, कि जो आपको चेस्टाइज करे, आपकी गलतियां बताएं, तो ये ना हो कि जो आपकी तारीफ करते हैं उनके पीछे पीछे अरे नहीं ये इनको पता ही नहीं मेरे टैलेंट का यार, दे आर अंडर एस्टिमेटिंग मी, दे डोंट नो हाउ मेनी पीपल आई कैन इम्पैक्ट ऑन. नो, बी विद योर क्रिटिक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं सच्चाई होती है उसमें. तो जो आपको चेस्टाइज करते हैं ना उनके संग में रहो, करेक्शन जो करेक्शन करते हैं आपको उनके संग में रहो. दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव and help you to not get proud on your things. Okay? तो जैसे आगे यहाँ पे बोला है, तो ये बहुत जरूरी है आजकल के समय में, क्योंकि इमेच्योरिटी में हम लोगों को भक्ति का पता नहीं होता, and in immaturity we are after these things. तो ये don't be so highlighted. हाँ, नहीं तो आपकी भक्ति बेकार हो जाएगी. जितना ज्यादा हाईलाइट हो जाओगे ना सामने, और you are a great devotee, you will also feel, हाँ really I am a great devotee. But are you? Internally ask yourself, are you a great devotee? भक्त का हृदय क्या होता है वो हमको सीखना चाहिए. वी शुड बी लाइक दैट वे. तो नॉट लाइक कि हम कुछ और ही करना शुरू कर दे. नो, बी विद द सीनियर्स. तभी कहा जाता है कि अनुभवी भक्तों के संग में रहो, जो बार बार आपकी कभी करी खोटी आपको बताते रहे, आपको करेक्शन देते रहे. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अदरवाइज बीइंग अ न्यू डिवोटी, यू आर इनटू दिस फील्ड ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्राउड ही हो जाओ मगर आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी. So be please पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ को जरूर ध्यान दीजिए. Once you are content, you know what is प्रचार. प्रचार क्या होता है? Let me tell you what is preaching. वशिष्ठ का प्रभु says, आप लोगों ने दूध पिया है कप में, दूध नहीं तो कॉफी पिए, चाय पिए, कुछ तो पिया होगा, जूस पिया होगा, anything in a mug. मग होता है हर किसी के घर में, कप भी लगा लीजिए. When the cup is full, when it overflows, that is प्रचार. What it overflows, that is प्रचार. पहले वो फुल तो रहता है ना खुद, फिर जो ओवरफ्लो करता है ना वो प्रचार होता है. हाँ, सो फर्स्ट बी कंटेंट इनसाइड. आप अंदर से पूरा फुल अप रहिए.
then what will overflow, that will be your preaching. वो प्रचार रहेगा आपका. So first be content within. पहले सीखिए, learn करिए, render service under a senior, learn and observe them how they are doing, and then come into the preaching field. Then you will be totally very bold. आप बहुत bold तरीके से प्रचार कर पाओगे. I don't say don't preach right now. अभी भी करिए, हाँ, मगर don't become a leader. Try to be a servant और एक senior की guidance में करते रहिए. Then you are very much saved. Otherwise, there are chances you may fall down. You will be into, oh, how many people are seeing me? That will be creating a problem for you. तो एक भक्ति के संग में रहिए, पहले पर्सनल ग्रोथ का ध्यान दीजिए, बिकॉज आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं है ना. प्रभुपाद says one who is a good listener is a good speaker also. ठीक है, तो अच्छा जो लिसनर है वो स्पीकर भी है, मगर लिसनिंग के लिए सबमिसिवनेस चाहिए, सबमिसिवली इंक्वायरी चाहिए, सर्विसेज चाहिए. रेंडर सर्विस टू द वैष्णव, इंक्वायर फ्रॉम देम, सी योर अनर्थास एंड गेट रीड ऑफ देम एंड देन गो आउट एंड प्रीच. देन यू हैव द एम्पावरमेंट फ्रॉम द वैष्णवस. तो पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी जरूर देखिए, डोंट नेग्लेक्ट अबाउट इट. ओके, सो जैसे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में, तो यदि भी भगवान के साथ ब्रह्मा जी का साखे भाव है, उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है. सो ऑलवेज रिमेंबर हु यू आर. आई एम जस्ट अ न्यूफाइड डिवोटी. याद रखना चाहिए मैं अभी भी नया भक्त हूं, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, तो आई शुड बी विद द सीनियर्स. सीनियर का संग मिलता है, पूछिए, प्रश्न करिए, सीखने का प्रयास करिए. ठीक है, अनुभव लीजिए उनसे, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर है ना परम शक्ति संपन्न. तो संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल आए. ये ऐसा नहीं है, असंभव है. फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता. श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया. जिसका अर्थ यह नहीं है, अब ये नहीं बोल सकते हनुमान ज्यादा शक्तिशाली है, नहीं. वो शक्ति भी तो कहां से आ रही है, भगवान द्वारा ही प्रदत्त है ना. कभी कभी भगवान भक्त का असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है. तो भगवान अपने भक्तों को इंपावर करते हैं, बट दे नो दैट दिस इंपावरमेंट इज कमिंग फ्रॉम विद इन. ये भगवान की ही इंपावरमेंट है कि आ रही है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं. दिस इज द मैच्योर भक्ता. जो मैच्योर डिवोटी, सी हाउ मेनी पीपल आई एम इन्फ्लुएंसिंग, वो ये समझ नहीं पाते कि इट्स नॉट यू, इट्स द मर्सी ऑफ द वैष्णवास और द मर्सी ऑफ कृष्णा कि आप इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो बाहर. अदरवाइज हु यू आर, आप हो कौन भाई, आपको कौन जानता है. वो भगवान की एक स्पेशल कृपा होती है कि भक्त का प्रचार. हमारे श्रील प्रभुपाद है, he was one person, one man army, मगर he was always very careful, always in a begging mood to Krishna, I may never fall down. अगर हमारे प्रभुपाद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो who we are, he was a शक्त वैश्य होता, सच्चा empowered soul. कितने लोगों को 10 साल में जो कार्य उन्होंने करके दिखाया, हम लोगों को 10 साल मुझे हो गए भक्ति में, इतना मैंने नहीं किया. सो ये मेरा उद्धार हो जाए. What Prabhupada said, we can't compare. He was already Shakta Vishya, but he was not proud. He was a humble servant. कौन कितना एडवांस है वो दिख जाता है कि वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं उतना ही क्या हूं, कम भक्त हूं, मैं अभी भक्ति में वृद्धि नहीं है. एडवांस कौन है, जो जितना ज्यादा हम्बल है वो उतना ज्यादा भक्ति में प्रगति है. देखिए जो वृक्ष फलों से युक्त होता है ना, वो झुका हुआ रहता है, मगर जिसके फल नहीं होते ना, वो अकड़ा हुआ खड़ा रहता है. तो अकड़े हुए का कोई लाभ नहीं है ना, कुछ ले नहीं पा रहा कोई. तो जो विनम्र है वो देना जानता है, वो नीचे झुकता है, इज हम्बल. तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो बहुत हम्बल विनम्र होते हैं. तो वी शुड ट्राई टू फॉलो ऑन देयर फुटस्टेप्स. डोंट बिकम प्राउड ऑन योर लिटिल अचीवमेंट्स कि मेरा तो ऐसा हो गया, देखो 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 मेरा ऐसा. डोंट नो बी, डोंट बी ग्रेटफुल. ठीक है. सो यहाँ पे तो भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं. तो ये आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे. इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है. पहली भ्रांति, अगर आप में थोड़ा सा भी गर्व की भावना आ रही है ना कि ये भावना कितने लोगों ने मुझे देखा, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कली का वास आ रहा है. तो बी केयरफुल. पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर का संसार का स्वामी बनना चाहता है. यू वांट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो तो एवरीवेयर आप ही दिखते हो. भगवान नहीं दिखते, भक्त नहीं दिखते. तो बी केयरफुल दैट द लॉर्ड इज देयर इन द सेंटर.
किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तदात्मय करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोह पास से ऊपर हैं। किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्प ज्ञानी अभक्तों को भगवान से तदात्मय की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम है। अल्प ज्ञानियों को जब वह ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सुना आप लोगों ने, वी शुड लर्न फ्रॉम ब्रह्मा जी, आर संप्रदाय आचार्य। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में ये अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूर्ण कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें, कि जैसे जैसे उनके कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको बॉडी दिया जाए। तो ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते कि चल जी आज चलो इसको ऐसा बना देते वैसा बना देते, नो। अभी तो उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तदनुसार कर्म कर सकें, कि अकॉर्डिंग उनका एक अच्छा कर्म करके वो भक्ति में वृद्धि कर सकें। तो इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध होना बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं। वी आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। हम भगवान के हाथ में निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने को परमेश्वर ना मान बैठे। हमें समझना चाहिए वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। कोई बोलता है प्रभु जी माता जी आपकी कृपा से देखो ना मेरा इतना भक्ति चल रहा है, कि आपकी वजह से मुझे भक्ति का पता चला, बट वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं होता कोई और होता। अगर जिसको भक्ति में आना है वो आएगा ही। तो इफ आई एम नॉट द पर्सन, somebody else will be the person. We are just becoming the instrument. We are too proud about it. तो भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाधी चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है, सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है। तो एनी एक्टिविटी यू डू, गिव द क्रेडिट टू लॉर्ड, क्योंकि कृष्ण सेज आई एम द एबिलिटी इन द मैन, आई एम द इंटेलिजेंट इन द मैन। कि भगवान ही बुद्धि भी है और कार्य करने की क्षमता भी भगवान ही है। तो हमारा खुद का है क्या? वो एक प्रेयर है गुरुदेव कृपा बिंदु दय, उसमें कहते हैं कि अगर मुझ में देखोगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं है गुण, बट वट एवर आई एम द मर्सी ऑफ यू, योर मर्सी आई एम, कि आपकी कृपा मैं हूं। अदरवाइज हु आई एम, व्हाट आई कैन डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। किंतु जो अल्पज्ञ है वह सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। ये अभक्त पुरुषों का लक्षण है। तो भक्ति में होकर भी अगर आपकी ऐसी चेतना है ना, I am the doer. How many people I am influencing? So many people are coming and asking me. मेरे को कमेंट करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। So subtle way, you are not thinking कि मैंने सीखा कहाँ से है, from where this thing is coming, आ कहाँ से रहा है। Who are the Vaishnava जिन्होंने मुझ पे कृपा की है, मुझे इतना कुछ सिखाया है। We should always be very grateful to all the Vaishnavas. हाँ, कि उनकी वजह से ये क्षमता या प्रेरणा आई है कुछ करने का, सीखने का। For me, the book distribution मेरे लिए जो प्रेरणा है, द स्तोत्र इज माई काउंसलर महाभागवत प्रभु, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत ही मेरे मेंटर रहे हैं। ही इज ऑलवेज अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन माय लाइफ। कि ये जो कंपैशन ये जो भक्तों के लिए भी दिखा है ना, तो उनकी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ती थी मुझे देख के बहुत प्रेरणा करता था कि हाउ मेनी ही वाज डूइंग। एक बार हमारा मॉर्निंग में क्लास हो रहा था, तो गीता जयंती का समय था, लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन का बात है। तो उस दिन आई थिंक प्रिया माता जी हमारे घर में थे, हम लोग 2 दिन ही बुक्स तक वितरण करने गए थे। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 बॉक्सेस, हमने 2 दिन में 2 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो गुरु माता जी उस दिन सुबह क्लास में पूछे थे किसने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो सब लोग बोल रहे सेवा में है, किसी ने 1 किया 2 किया। तो मैंने भी फटाफट बोल दिया मैं तो 19 भगवत गीता किया। शी इमीडिएटली चेस्टाइज्ड मी, इमीडिएटली डांटा मेरे को, बोला ऐसे क्लास में बोलती नहीं, आज पुस्तक वितरण का बात है तो देखो सबसे पहले मुंह खुला है। I was chastised like, but obviously they are happy that when we distribute, but they want me that I should not get proud. तो इमीडिएटली से आज कितनी जल्दी मुंह खुल गया कि कितना पुस्तक वितरण किया है। हाँ, इससे पहले मुंह नहीं खोला कभी की क्लास में जब चर्चा होता है, तो आज देखो कैसे बोल दिया जल्दी से। हाँ, so I got so much chastisement. So, but I didn't felt bad about it. अच्छा ही लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को गर्व की भावना आती है। ऐसे yes, it is true. मुझे क्लास में भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए। I should discuss and ask questions. But I'm very proud I distributed books. So वैसा हम लोगों को रहना चाहिए। We should be grateful कि ऐसे वैष्णव हमारे पास में होते हैं हमको हमारी पोजीशन दिखाने के लिए। So we should be grateful for that thing. And वही हमको हेल्प करता है। That will help us. You know, तो इसीलिए whatever you are able to do, always be very grateful
कि आपके प्रेरणा के स्तोत्र या आपको सही से सीखने को कहाँ से मिल रहा है. बी वेरी ग्रेटफुल टू दोज वैष्णवास कि जिनकी कृपा से आप कुछ बोल पा रहे हो या कुछ कर पा रहे हो. यू आर एबल टू इंस्पायर पीपल. हाँ, तो वो हम लोगों को रहना चाहिए. बट इफ यू गेट प्राउड, तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ नहीं है. और थोड़ी देर के लिए आनंद मिलेगा, मगर उसके बाद में यू फील एजिटेटेड इन योर माइंड. आपको एजिटेशन होगा और वो वृद्धि नहीं रहेगी भक्ति में. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो लर्न दिस लेसन फ्रॉम ब्रह्मा जी कि नेवर बी प्राउड. इफ यू गॉट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्टेन सर्विसेज, इट्स अ हैवी थिंग इन योर शोल्डर कि आप लोगों को प्रेरित ढंग से कर सके, उनको सही शिक्षाएं दे पाए. इफ यू ऑल पीपल आर कमिंग हियर, इट्स अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर कि मैं आप लोगों को एक सही चीज बता पाऊं. That will be success of my preaching. That will be the success. I will be like praying to my guru that what I have learned. कि that the only thing I can repay to him. कि अगर मैं भी लोगों को प्रेरणा कर सकूं, मगर उस प्रेरणा के लिए मेरी शुद्धता भी बनी रहनी चाहिए ना. अगर मेरी खुद की साधना नहीं है, मगर आप लोगों को बोलूं सुबह उठो, 2 बजे उठा करो, जब क्या करो, और पर्सनली मेरा कुछ भी नहीं है, so that is an injustice. तो मे बी आप लोग, मे बी आई एम वेरी गुड स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल, नहीं ऐसे तो जो हमारे नाजी हिटलर थे, वो जस्ट 5 फुट 2 इंच का बंदा, इतना अच्छा ऑरेटर था, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर गया. ही इन्फ्लुएंस्ड सो मेनी पीपल. तो वन कैन बी वेरी गुड ऑरेटर, बट इंटरनली कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला. इंटरनली देयर इज नो चेंज इन कॉन्शियसनेस. यू माइट हैव अ वेरी बिग फॉलोअर, बहुत लंबा लिस्ट लग जाएगा, ये आप कई भक्त जुड़ जाएंगे आपके संग में, परंतु एक पर्सनली आप अंदर से चेंज नहीं देख पाओगे. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि वट एवर यू डू, यू फील द चेंज फ्रॉम विद इन. आपको वो आनंद का अनुभव हो सके, आप वो चेंज फील कर सके. सो उसके लिए एक शुद्ध वैष्णवों के संग में रहिए, जो आपको घड़ी घड़ी बताते रहे आपकी कमियों के बारे में, और आपको सिखाते रहें, और उनके अधीन में रह के सेवाएं करें. ठीक है. सो दैट विल हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. सो आई विल स्टॉप अप हियर. और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज क्षमा करिएगा. नो ऑफेंसेस टू एनीवन. सो बट आई वांटेड टू से दिस पॉइंट, सो होप इट हेल्प यू. हरे कृष्णा. तो हमारे पास समय है, किसी का कुछ प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनीथिंग? Prithika Mataji, thank you very much, Mataji. Thank you, Mataji, for joining. Yes, anyone else having any questions or comments or any reflections? हाँ माता जी, इसमें बुरा लगने वाली बात कोई नहीं है, बहुत सारा अच्छा ही है, जो है अच्छा है. तो सटल वे में माता ऐसी चीजें रहती हैं, तो सटली वी शुड बी वेरी केयरफुल कि सटल वी शुड नॉट गो फॉर द थिंग्स कि कितने लोगों ने देखा सुना. वी शुड बी वेरी केयरफुल. ठीक है. बहुत ध्यान हमको देना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति में, प्रगति में बांधा बनता है हम लोगों को. वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. इट एक्चुअली हेल्प अस टू बी केयरफुल सो दैट वी डोंट गेट कैरिड अवे. यस विधि माता जी. हरे कृष्ण जी. धन्यवाद, प्रणाम. थैंक यू माता जी. वेरी 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 ब्यूटीफुल लेक्चर. माता जी, मेरी एक रियलाइजेशन भी है और 3-4 क्वेश्चंस भी हैं. सो कैन आई क्लियर? यस प्लीज. माता जी, जैसे आप बता रहे थे ना कि आप परेड में गए थे और आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो सेम थिंग हैपन. पता नहीं उस जगह में क्या है. तो ऐसे कहीं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती थी ना, तो ऐसे मैं रितिका को भी बोलती थी, देखना बुक्स कैसे फटाक से हो जाएंगी. तो मेरे अंदर था कि मेरे से तो बुक्स ऐसे ही हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता है डिस्ट्रीब्यूट करने में. तो जिस दिन परेड में गए, जो शिवानी माता जी के हस्बैंड है, उनसे हमने 5 बुक्स ली सिर्फ. और मैंने सोचा ये 5 ही है, इनको तो परेड में इतने लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कर देनी है. तो रत्नावली माता जी ने लेक्चर में बताया था कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हम बस मीडियम बनते हैं, और वो बुक्स जिनके पास जानी है उनके पास ही जाएंगी. पता तो था पर कभी रियलाइज नहीं किया था. तो मैंने, मेघा थी मेरे साथ, और मैंने उसको बोला देखना ये बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यूं हो जाएंगी. और वहां गए, करते रहे, इतनी दुकानों में गए, और सब लोग ऐसे बोलते नहीं हमारे पास तो आ गए, हमने तो लेनी. और हमें इतना सुनाया सबने, मतलब इतनी बुरी हालत हुई. और उसके बाद बहुत बुरा लगा कि ये क्या, मतलब उस दिन मेरा ऐसे सारा हो गया कि 5 ही बुक्स थी और मैं हमेशा ऐसे होती हूँ, और एक ही बुक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुई. और मुझे उस दिन ऐसे लगा कि मतलब सारा निकल गया. जो मैं ऐसे बोलती थी ना, बस ये यूं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मैं हमेशा ऐसे बोलती थी लतिका को भी. उस दिन सारा ऐसे हो गया. फिर उसके बाद लेकिन मैंने स्टेटस डाला कि किसी को बुक्स चाहिए तो बताना. तो फिर 5 लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्रोच किया कि हमें चाहिए. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो बुक्स उनके लिए थी जो यूनिवर्सिटी में लोग थे, हम बस मीडियम हैं किसी और को पहुंचाने के लिए. Yes, we are just the instruments. यस माता जी. एंड माता जी, आई हैव क्वेश्चन कि व्हाट इफ अगर हमें लीड करने की ही सेवा मिल जाए, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें बचना चाहिए, हमेशा सेवा लेनी चाहिए, अंडर की सेवा की, हमें किसी के अंडर सेवा मिले, बट अगर हमें लीड करने की ही सेवा मिल जाए, फिर लीड करने की सेवा मिल जाए किस सेंस में?
लाइक जैसे हमें ग्रुप मिल जाए कि इसमें सारे डिवोटीज हैं, इनको देखना है कि आर दे कमिंग टू जपा सेशन और नॉट, आर दे कमिंग टू लेक्चर्स और नॉट, उनकी साधना मेंटेन करने की। तो अगर हमें Then you should ask yourself, are you first fixed up? आप फिक्स्ड अप हो, अगर उस सेवा से आपको मदद होता है फिक्स्ड अप होने में, इट्स गुड, व्हाई नॉट। परंतु फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, आर यू फिक्स्ड अप? आपकी साधना सही है? और यू नीड अ सुपरविजन, आपको भी सुपरविजन चाहिए। यस माता जी। एंड माता जी ऐसे होता है कि कभी कभी जैसे हमारे अंदर एक ऑलरेडी, जब हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, एक क्वालिटी होती है कि हमें तो आगे आगे ही रहना है, आगे आगे ही रहना है। तो जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो थोड़ा सा अंदर होता है कि यस, हमें दैट टेंडेंसी इज कैरिड ऑन हियर आल्सो। तो माता जी उससे कभी ऐसे घमंड नहीं आ सकता अंदर की। आता है ना, तभी तो बोल रही हूँ कि ध्यान रखो। एंड माता जी वन क्वेश्चन कि जैसे आप बोल रहे हो कि हमें हमेशा नियोफाइट यही सोचना चाहिए कि हमेशा नियोफाइट ही रहना चाहिए, बट आइंद्र प्रभु कहते हैं कि देयर इज नो रीजन कि हम हमेशा नियोफाइट ही रहें। सो बोथ Yes, स्टेटमेंट। there is, but we should always feel humble that कि मैं सबसे, even if I'm advanced a lot, I should still feel I'm not advanced. ओके 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 माता जी। एंड अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इससे रिलेटेड नहीं आज के लेक्चर से क्वेश्चन। Okay. आपने जो श्लोकास लर्न किए वो आपने किस पैटर्न में लर्न किए? लाइक भगवत गीता के श्लोकास आप डेली एक किया करते थे, या आपने 108 इंपॉर्टेंट लर्न किए, या आपको जो अच्छा लगता था प्रीचिंग से रिलेटेड होता था, आपने कैसे लर्न किए? माता जी, I never learned श्लोका separately. मैंने कभी भी अलग से श्लोकास को याद नहीं किया है। As says, as Prabhupada says, one who's a good listener is a good speaker. So मेरा hearing काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से actually whatever I used to hear, वो मैं अपनी, मेरी friend माता जी थे कॉलेज दिनों में, क्योंकि मेरा रीडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई वाज नॉट इनटू रीडिंग, तो आई वाज मोर इनटू हियरिंग। मेरा रीडिंग अभी तो खैर प्रॉपर ग्रेस, आई वाज टू मच इनटू रीडिंग आल्सो, बट आई एम नॉट अ गुड रीडर। तो उस समय मेरी जो मित्र हैं दिन में हमारा कोई 3-4 घंटे बात होता था फोन पे, और वो बात क्या होती थी, वी यूज्ड टू डिस्कस द लेक्चर, जो सुना होता था उसी को रिपीट करते थे। तो क्योंकि लिसनिंग अच्छा था तो वही रिपीट करते थे, तो श्लोका वैसे ही याद हो गए मेरे को। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. And regarding your question for leading the things, be careful. First, please be fixed up your sadhana. और अगर आपको भी सुपरविजन चाहिए तो यू शुड नॉट टेक दैट सर्विस। अगर वो सर्विस आपको हेल्प कर रहा है स्ट्रिक्ट रहने के लिए अपनी साधना को, देन यू शुड। अदरवाइज यू शुड हम्बली से इवन आई नीड सुपरविजन, बिकॉज अदरवाइज देयर आर चांसेस यू विल बी लूज इन योर ओन साधना। ओके, यस यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यस, किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरि बोल। एनीथिंग एल्स? वी स्टिल हैव 3 minutes. Anything in the chat? Careful so that we don't get carried away. Okay. Yes. किसी और को कुछ कहना है? Anything? So please have deeper introspection all the time. तो अंदर से जरूर इंट्रोस्पेक्ट किया करो। कुछ भी है तो कोई भी सेवा ऐसे ही मत ले लो कि you are on the lead. माता जी, how to develop consistency in reading? Because I am not able to read much. Every time, every day माता जी फिक्स करिए कि 15 मिनट तो मैं पढ़ूंगी। तो जब कहते हैं कि जब शुरू करते हैं अपना टेस्ट भी डेवलप होता है, यू नो। तो व्हेन एवरी डे इफ यू फिक्स्ड अप कि मैं 15 मिनट रीड करूंगी, तो आप 15 मिनट जब डेली पढ़ोगे तो यू विल डेवलप द टेस्ट। मे बी स्टार्टिंग में आप जबरदस्ती करोगे, मगर धीरे धीरे यू विल डेवलप द टेस्ट। यू योरसेल्फ विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपका 15 से आधा घंटा कैसे टाइम जाएगा। So that will help you. तो थोड़ी देर के लिए कुछ खुद को पुश करो। So every day read for 15 minutes at least. कुछ भी पद का पुस्तक आप छोटा पढ़ रहे हो तो read it out 15 minutes and later on धीरे धीरे अगर ये कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे आप खुद को पुश करोगे ना 15 मिनट के लिए, तो आपको वो आगे और ज्यादा प्रेरित करेगा। You will develop the interest कि अच्छा इसके आगे क्या हुआ था, अच्छा आगे क्या था। So that will helps you. Okay. और मे बी इफ यू डोंट हैव द टेस्ट देन रीड विद समवन, किसी भक्त के साथ में रीड करिए तो दैट विल आल्सो कैन हेल्प यू। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन?
Okay, if nothing, तो we will stop up. तो आज आफ्टरनून का सेशन में शायद ना ले पाऊँ because we have certain things at our home going on. तो और इवनिंग भगवत गीता क्लास I will notify. Hope I'm able to take, but still please मैसेज पे देख लीजिएगा. अगर मैसेज आएगा तो there will be class. Right now I can't say about it, but आफ्टरनून का तो I won't able to take. ठीक है, but evening class I may or may not, so that depends. तो चलिए आज का यहीं पे विराम लेंगे हम लोग. So be very careful with your sadhana. Please always try to go insider, don't go outside. तो अंदर जाने का इंट्रोस्पेक्ट करिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ हर चीज में देखिए. कोई भी सेवा करते हो तो always introspect, is it really helping me personally growing in my devotional life? If it is, then please do it. If it is not, then better किसी के अधीन रह के सीखिए. Okay, चलिए let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the symbols ki jai. Thank you so much. See you all hopefully in the evening. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.